नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन करने वाले हैं। आज पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद विविध वाला बचा रहेगा। उसके बाद एक एपिसोड में हम लोग विविध वाला भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बुक है आपका सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा इसमें क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है ना। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 सारा क्वेश्चन इसमें पूरा विश्लेषण के साथ मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। आज ये अपना केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 251, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीएज। कौन है एंजाइम? प्रोटीएज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम होता है। ये जैविक एंजाइम होता है। ये दाग और पानी के घोल के बीच प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप डिटर्जेंट दाग हटाने में क्या करता है? सहायता करता है। 252 नंबर क्वेश्चन, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्लिसरॉल। 3.0 में पूछा है, साबुन उद्योग के उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, है ना। इनमें पामीटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख है। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 253 नंबर क्वेश्चन, कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके अम्लीय तथा ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक अणुओं के कारण यह अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। इसका विशेष उपयोग विस्फोटक पदार्थ, रंजकों तथा दवाइयों के बनाने में होता है। इसके लवण एवं अन्य यौगिक उर्वरक के रूप में काम आता है। 254 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, क्या है आपका? मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना। देखिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार और आयतन दोनों होता है। द्रव का क्या होता है? इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। मिट्टी के तेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होती है। इसका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है। इनका न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होती है। गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होती है। द्रव की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका? आयतन तो निश्चित होती है लेकिन आकार निश्चित नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं ठोस। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। 255 नंबर क्वेश्चन, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है आपका? CO2 गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। 256 नंबर क्वेश्चन, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर चलिए बात करते हैं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत बात। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ये भी गलत बात है। उसके बाद उनके पास समान डिग्री का कोण होता है, ये भी गलत। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसका विश्लेषण। हीरा ताप और विद्युत का क्या होता है? ये कुचालक होता है।
जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, आपका सुचालक होता है। हीरे की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। हीरा सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है तथा कांच को आसानी से क्या कर सकता है, काट देता है, जबकि ग्रेफाइट राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। अतः प्रश्न में दिए गए सारे कथन क्या है, आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 257, तीन धातुओं एक्स वाई जेड के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है। एक्स बराबर कितना दिया गया आपका 1.2 वोल्ट, वाई बराबर 0.5 वोल्ट और जेड बराबर है -3.0 वोल्ट है। तीन धातुओं की रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम क्या करना है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका जेड का हो जाएगा, उसके बाद एक्स का हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा, आपका वाई का होगा। क्यों, नकारात्मक कमी क्षमता बताती है इलेक्ट्रॉनों के नुकसान से संबंधित ऑक्सीकरण संभव है तथा धनात्मक अपचयन विभव मान बताता है कि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का योग संभव है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का योग संभव है ना। इस प्रकार से आपका जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आपका वाई सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 258 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने है अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में प्रचुर मात्रा में दिए गए विकल्पों में से बॉक्साइट पाया जाता है। ओडिशा देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड है जहां बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। 259 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका वियोजन क्या है, इसका वियोजन निम्न होता है। इसका वियोजन क्या है, आपका निम्न है। एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरके में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, ठीक है ना। यह एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन में एक अम्ल केवल आंशिक रूप से वियोजित होता है, एक अम्ल आंशिक रूप से क्या होता है, वियोजित होता है तथा जल में बहुत कम आयनित होता है। 260 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, तो मेथिल सैलिसिलिक होगा, मेथिल सैलिसिलेट होगा, ठीक है। देखते हैं, मेथिल सैलिसिलेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C8H8O3 होता है। इसे ही विंटर ग्रीन तेल कहते हैं। यह सैलिसिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर है। क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर है। अगला 261 नंबर क्वेश्चन, यूरिया की पहचान की जा सकती है। यूरिया की पहचान की जा सकती है आपका बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा। यूरिया की पहचान बाईयूरेट परीक्षण द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें पेप्टाइड बंधन होता है। इसमें कौन सा बंधन होता है, पेप्टाइड बंधन होता है। अगला है 262 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण है। पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक रासायन यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु होते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर एल्केन्स, नेपथेन, एल्केन्स हो जाएगा, नेपथेन और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेपथेन सामान्यतः एकल बंधन वाले चक्रीय यौगिक होते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है। सिरके का संगठन कौन है, पानी में एसिटिक एसिड का 65% से 75% घोल, 65 से 75% घोल। पानी में एसिटिक अम्ल का 45 से 60% घोल, ठीक है ना। पानी में एसिटिक एसिड का 28 से 35% घोल। पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। ये वाला क्या है, आपका सही है। सिरका किण्वन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है जिसमें 5 से 8% तक एसिटिक एसिड व शेष पानी की मात्रा होती है। 264 नंबर क्वेश्चन,
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? तो आपका साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है? आपका खट्टा होता है। नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अम्ल वे पदार्थ है जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल क्या है? अम्ल आपका जलीय विलयन में क्या करता है? आपका हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है ना? तो जो अम्लीय होगा वो H+ आयन देगा और जो क्षारीय होता है वो क्या देता है? आपका OH- आयन देता है। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है अम्ल अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में पाए जाते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। उसके बाद हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। फिर फिटकिरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल, फलों के रसों और सुगंधित तेलों में एसिटिक अम्ल, फलों के रसों एवं सुगंधित तेलों में एसिटिक अम्ल। उसका लाल चींटियों तथा बर्रे व बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद साल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल, साल का जो पेड़ होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल, घास तथा पत्ते व मूत्र में बेंजोइक अम्ल, है ना, उसमें क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। यूरिया भी पाया जाता है उसमें मूत्र में। तो घास तथा पत्ते व मूत्र में बेंजोइक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। रंग व औषधि बनाने तथा अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इस प्रकार से यहाँ से याद रखिएगा, है कि नहीं? यहाँ से एक न एक सवाल रहता है। 265 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ है। कौन है? आपका केवलर है। कौन है? आपका केवलर है। ठीक है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलकी पदार्थ आपका केवलर है। केवलर एक पॉलीएमाइड बहुलक होता है। केवलर क्या होता है? आपका पॉलीएमाइड बहुलक होता है। 266 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपका एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल है किसका? एस्पिरिन का नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल है। यह एक गैर एस्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है। इसका उपयोग दर्द, बुखार, माइग्रेन के दर्द में राहत देने के लिए किया जाता है। अगला है 267 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? आपका मीथेन है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? आपका मीथेन है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। यह मीथेन और क्लोरीन को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग निश्चेतक कारक के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। 268 नंबर क्वेश्चन, सेब के सुवास का मुख्यतः कारण होता है। क्या होता है मुख्यतः कारण इसका? बताइए। इथनॉल, फॉर्मलिन, बेंजीन, सुक्रोज, है ना? देख लेते हैं, इसका तो आंसर कोई नहीं दिया गया है। देख लेते हैं। सेब में गंध उसमें मौजूद वोलेटाइल एरोमा यौगिक मुख्यतः एल्डिहाइड किसके कारण होता है? वोलेटाइल एरोमा यौगिकों मुख्यतः एल्डिहाइड, ल्यूसीन व वैलिन के कारण होता है। जबकि सेब में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल मैलिक अम्ल C4H6O5 होता है। सेब में पाए जाने वाला जो मुख्य अम्ल है कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C4H6O5। ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन, नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में क्या होता है? एसीटोन होता है। नाखून पॉलिश उतारने के लिए एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। एसीटोन तीव्रता से नेल पॉलिश को मिश्रित कर वाष्पीकृत कर देता है। इसलिए इसका उपयोग नेल इंक रिमूवर के रूप में किया जाता है। 270 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने की चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है।
इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसका प्रयोग खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के लेपन के लिए किया जाता है। 271 नंबर क्वेश्चन, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? किसकी एक परत लेपित होती है? तो टेफ्लॉन की परत लेपित होती है। 272 नंबर क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? आपका एलिथ्रीन होता है। उसमें क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने के दवाओं हेतु सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। आमतौर पर मच्छरों पर नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे तथा मच्छर काइल, अगरबत्ती आदि में एलिथ्रीन का अधिकतम उपयोग किया जाता है। 273 नंबर क्वेश्चन, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? आपका वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन कहलाती है। ठीक है ना। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया को वल्केनाइजेशन कहलाती है। गर्म तापमान में रबर पिघल जाता है और चिपचिपा हो जाता है। ठंडे तापमान में यह कठोर और भंगुर हो जाता है। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु वल्केनाइजेशन में सल्फर मिलाया जाता है, जिससे रबर को मजबूती, लोच और अस्थायित्व मिलता है। ऐसी रबर अधिक उपयोगी और उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त होती है। अगला है 274 नंबर क्वेश्चन, वल्कनीकरण के प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? तो सल्फर के साथ क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है। सल्फर के साथ गर्म करते हैं उसको। इसका विषय अगला है 275 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए होता है। आयोडीन परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए होता है। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। आयोडीन विलयन और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में आयोडीन घुला रहता है। यह कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया कर पर्पल ब्लैक रंग उत्पन्न करता है। अगला 276 नंबर क्वेश्चन, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइडो को अस्थायी करने में, कोलाइडो को क्या करने में? अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का बहुधा उपयोग कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए किया जाता है। जिलेटिन एक पारदर्शी, रंगहीन, स्वाद रहित भोज्य पदार्थ होता है जो मुख्यतः ग्लाइसिन और प्रोलीन नामक एमिनो एसिड से बनता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों हेतु जिलेटिन वरदान माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसुलिन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? आपका इंसुलिन बनाने में मदद करता है। अगला 277 नंबर क्वेश्चन, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? आपका एस्पार्टेम। ठीक है ना। तो आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? एस्पार्टेम। ठीक है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक है। यह शुगर फ्री के नाम से प्रचलित है। कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर है तथा फेनिल एलेनिन व एस्पार्टिक अम्ल का क्या करता है? व्युत्पन्न है। यह सुक्रोज से 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है। यह सुक्रोज से कितना गुना ज़्यादा मिठास उत्पन्न करता है? 100 गुना। ठीक है, एस्पार्टिम। 278 नंबर क्वेश्चन, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन C6H6Cl6 है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित क्या है? ये पाउडर है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। यह ठोस अथवा पाउडर दोनों रूपों में पाया जाता है तथा पानी में घुलनशील और एल्कोहल में घुलनशील है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में
मक्खी मच्छर के लार्वा को नष्ट करने में, उसके बाद पशु गृहों में सफाई हेतु किया जाता है। 279 नंबर क्वेश्चन, 279 नंबर, एल्केलाइन होते हैं, एल्केलाइन क्या होते हैं आपका, क्षार जो पानी में घुलनशील है, एल्केलाइन होते हैं, एल्केलाइन होते हैं क्या होता है, क्षार जो पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। एल्केलाइन ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो क्षारीय होने के साथ साथ जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। उदाहरण में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन आदि, ये सब क्या है आपका एल्केलाइन है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, क्रेब्स चक्र के में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है आपका, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद एटीपी है। इस प्रक्रिया का पता 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने लगाया था। इसकी सारी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती है ना। जो यूकैरियोटिक जीव है तो उसमें यह क्रिया कहाँ पर होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, तथा प्रोकैरियोटिक जीव में यह क्रिया कहाँ पर होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका कला पर होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पाइरूविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अगला है 281 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो आपका मीथेन CH4। देख लेते हैं, बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 50 से 65% होता है। बायोगैस का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बायोगैस कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय रूप से टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। रॉन्ग वाला क्या करना है, आपको खोजना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि यह नमी को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। सही बात, सूती कपड़ा नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगला, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह बात भी सही है। उसके बाद एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये बात क्या है आपका, गलत है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये बात भी आपका सही है। चलिए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, एक्रिलिक को क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्या बोला है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम बोल दिया है। ठीक है ना, लेकिन एक्रिलिक को क्या बोला जाता है, कृत्रिम ऊन कहा जाता है, न कि कृत्रिम रेशम। अतः विकल्प सी क्या है आपका, गलत है। रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, रेयन को, ठीक है ना, रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग सीढ़ी बनाने में होता है। कपास के कपड़े गर्मियों में उपयोगी होती है क्योंकि ये नमी पसीने को क्या कर लेती है, अवशोषित कर। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही बात, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये बात भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, 1 2 दोनों क्या आपका सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल का हिमांक के भी क्या करता है आपका, घट जाता है। अतः ऑप्शन ये सही है। 2 नंबर, जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों क्या है आपका सत्य है। 284 नंबर क्वेश्चन, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है वो, ठीक है ना। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्षारीय प्रकृति होता है, कितना लोग उस पर नमक रगड़ देता है कि नहीं।
इसलिए रगड़ देता है, क्या है कि वो बेअसर हो जाए, उदासीन हो जाए। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। 285 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? कौन है आपका? ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन है आपका? ब्यूटेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। भारत पेट्रोलियम के आंकड़ों के अनुसार इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुख घटक आपका क्या होता है? आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है, प्रोपेन एथेन भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुख घटक क्या है आपका? पेट्रोलियम का ब्यूटेन है ना। उसका एलपीजी एक घरेलू ईंधन है कि नहीं? इसके इधर फिर से देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या आपका? ब्यूटेन है। भारत पेट्रोलियम के आंकड़ों के अनुसार इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान भी काफ़ी उच्च होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु इसमें एक गंधयुक्त पदार्थ एथाइल मरकैप्टन, क्या मिलाया जाता है इसमें? एथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, जिसके कारण ये महकता है बहुत ज़्यादा, ये मरा हुआ चूहा जैसा ये महकता है, तो लोगों को पता चल जाता है गैस रिलीज हो रहा है। एथाइल मरकैप्टन C2H5SH मिलाया जाता है, जिससे इसके रिसाव का पता लग जाता है। ठीक है ना। तो एथाइल मरकैप्टन क्या होता है आपका? बहुत बदबूदार होता है ना। जो ही गैस रिलीज होगा तो पता चल जाएगा लोगों कि हाँ कहीं ना कहीं गैस रिलीज हो रहा है, लोग जाके फिर सतर्क हो जाएगा या फिर बंद कर देगा। अगला है 286 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक बोला है आपका ब्यूटेन होता है। प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन। एथेन और प्रोपेन होता है, लेकिन प्रमुख घटक क्या होता है आपका? ब्यूटेन ही होता है। अगला 287 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? नींद लाने वाला कौन सा ड्रग है? तो ल्यूमिनॉल। क्या है आपका? ल्यूमिनॉल। ऐसी दवाओं जो कृत्रिम नींद लेने में सहायक होती है सम्मोहक दवाएं कहलाती है। ल्यूमिनॉल एक प्रमुख सम्मोहक दवा है। इसी तरह सैकोनॉल भी एक सम्मोहक क्या है? दवा है ना। प्राकृतिक रूप से ये क्या करता है? नींद लाता है। जिसको नींद नहीं आता है ना, ये सब दवा का इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? दर्दनाशक आपका नोवलजीन क्या है? आपका दर्दनाशक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, ये सब क्या है आपका? ये एंटीबायोटिक है ना। तो दर्द निवारक दवाओं में एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाओं को क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक कहा जाता है। और उपयुक्त विकल्पों में नोवलजीन एक क्या है? दर्दनाशक दवा है। जबकि ये तीनों क्या है आपका? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है। अगला देखते हैं 289 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या से व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो पेट्रोल की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन 290, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। CNG का मुख्य घटक क्या होता है आपका? CH4 मीथेन होता है ना। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। CNG का पूरा नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। CNG का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। 291, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है आपका कहाँ में अनुपस्थित होती है? केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कांच में होती है, मिट्टी में भी होती है, सीमेंट में, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। इसका भौतिक और रासायनिक गुण इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपातिक संगठन और क्वथनांक पर निर्भर करता है। इसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। 292 नंबर क्वेश्चन, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था कौन था आपका? नाइलॉन था। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन था आपका? नाइलॉन था। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन था। नाइलॉन कुछ एलिफैटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है।
है ना। इसका उपयोग दांत के ब्रश, वस्त्र, मोजे, रस्सी आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेयॉन एक सेलुलोज निर्मित फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह काफ़ी चमकदार होता है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। अगला है पॉलिस्टर और टेरिकॉट। पॉलिस्टर और टेरिकॉट का भी उपयोग आधुनिक वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 293 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। उसमें क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ रहता है एंटी फ्रीज में, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है ना। देखते हैं, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाद में मीठा द्रव है। यह विषैला होता है जिसे ग्रहण करने से मृत्यु हो सकती है। एथिलीन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाने पर पानी का हिमांक गिर जाता है। पानी का हिमांक क्या करता है? गिर जाता है। इसलिए उद्योग और ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग हिमीकरण फ्रीजिंग निवारण के लिए किया जाता है। 294 नंबर क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? इसका होता है कॉर्न स्टार्च होता है। कॉर्न स्टार्च होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक कॉर्न स्टार्च होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें जीवित जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में विघटित किया जा सकता है। ये प्लास्टिक मुख्यतः कच्चे माल, सूक्ष्म जीवों, पेट्रोकेमिकल या तीनों में संयोजन के साथ उत्पादित होता है। इस प्रकार के प्लास्टिक्स का उपयोग डिस्पोजेबल वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे पैकेजिंग में किया जाता है, क्रॉकरी में किया जाता है, उसे कटलरी, खाद्य सेवा कंटेनरों में आदि में किया जाता है। 295 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। सबसे मीठी चीनी कौन होता है? आपका फ्रक्टोज होता है। ठीक है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है ना। फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। 296 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र होता है, क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। यह स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं हेतु ऊर्जा का प्रमुख क्या है? स्रोत है। अगला है 297 नंबर क्वेश्चन, ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है ना, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? तो आपका चारकोल मिलेगा, एसिटिक अम्ल मिलेगा, टार मिलेगा, है ना। उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? सभी। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें उनके अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर इस क्रिया से चारकोल, एसिटिक अम्ल, टार इत्यादि की प्राप्ति होती है। कोक वायु की उपस्थिति में कोयले को तेज गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% होती है। कोक धातुओं के निष्कर्षण में उपचायक है। कोक धातुओं के निष्कर्षण में क्या आपका? उपचायक है। उपचायक के रूप में ईंधन के रूप में इलेक्ट्रोडों में प्रयोग किया जाता है। 298 नंबर क्वेश्चन, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय किसके? उच्च गुणवत्ता युक्त प्राकृतिक शीशा, माइक का प्रकार, कार्बन का एक रूप, विशेष प्रकार का बालू। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कार्बन का एक रूप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन का एक रूप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुमूल्य पत्थर हीरा कार्बन का एक रूप है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होता है? आपका जुड़ा रहता है। 299 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है, क्या होती है? मीथेन होती है। ठीक है ना। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को बायोगैस में बदलते हैं। जैविक कचरे को क्या करता है? बायोगैस में बदल देता है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है।
यह एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। 300 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है आपको? मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। इससे पहले प्रायः लकड़ी के भंजक आसवन से ही प्राप्त किया जाता था, ठीक है ना, इसलिए इसे वुड स्पिरिट या कास्ट एल्कोहल कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 301, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में क्या पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है। 302 नंबर क्वेश्चन, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है आपका? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से क्या करता है? बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम पॉली ऑक्सी बेंजाइल मेथिल ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है। इसकी खोज 1907 से 9 के बीच बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने किया था, ठीक है ना। 303 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो तरल एवं ज्वलनशील रूप में होती है प्रयोग की जाती है। इसका रासायनिक संघटक क्या होता है? C4H10 होता है ब्यूटेन का। 304 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन में क्या शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आपका एसिटिक एसिड बनता है। औद्योगिक विधि में शक्कर के किण्वन द्वारा एथाइल अथवा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यह एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, उसके बाद सिरका व शराब बनाने में उसका मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में किया जाता है। पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। मेथिल अल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया गया था। यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। लौंग के तेल में भी पाया जाता है मेथिल अल्कोहल और कई फलों में ये पाया जाता है। 305 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका आखिरी उत्पाद होता है आपका एथाइल अल्कोहल होता है। एथाइल अल्कोहल होता है। एल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं या फिर एथाइल अल्कोहल होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसलिए इसे मादक द्रव शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह अल्कोहल जौ से बनाया जाता है। यह अल्कोहल किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन फर्मेंटेशन विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, उसका साबुन, इत्र बनाने में तथा विलाय के रूप में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में, फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो लाल चींटियों में, बर्रे व बिच्छुओं में पाया जाता है। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। फलों को संरक्षित करने व रबर के स्कंदन में चमड़ा व्यवसाय में किया जाता है इसका प्रयोग। 306 नंबर क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो कौन हो जाएगा आपका? तो एसिटिलीन होता है और उसका एथिलीन होता है। एसिटिलीन और एथिलीन, एसिटिलीन और एथिलीन देख लेते हैं, बी और डी दोनों सही है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस एथिलीन है ना। कौन है? एथिलीन, C2H4। कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में, विषैले मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में सामान्य निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग की जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं। उसके बाद एसिटिलीन की बात करते हैं तो आपका C2H2। एथिलीन की बात करते हैं तो C2H4 है ना। एसिटिलीन, C2H2। धातुओं को जोड़ने काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है ना, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल ईथर बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
फलों को पकाने। अगला है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन होगा, ठीक है ना, कौन हो जाएगा, मीथेन, CH4, मीथेन हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर टायर, छापे खाना की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें आदि बनाने में किया जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है ना, नहीं करता है। देखते हैं घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम गैस LPG सामान्यतः एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है। LPG क्या है आपका, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन है। इस प्रकार तरल पेट्रोलियम गैस या LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस है, जिसे दाब डालकर द्रवित किया जाता है। हाई प्रेशर पर इसको क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यह गैस घरों में रसोई के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। 309 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल क्या होता है, उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होती है। इसका उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में व खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में खाद्य व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत सॉरेल, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या आपका, सारेल का वृक्ष है। सारेल का क्या आपका वृक्ष है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई व रंगाई व चमड़े के व्यंजक के रूप में किया जाता है। 310 नंबर क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरके का रासायनिक नाम आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। 311 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो हीरा में तो कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा यह कार्बन का अपरूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। यह ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट यह स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। कागज पर रगड़ने पर काला चिन्ह पड़ जाता है। कोयला यह एक कार्बनिक खनिज है। इसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कोयला को सबसे बढ़िया वाला होगा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सबसे घटिया कोयला आपका पीट होता है। पीट कोयला में कार्बन कितना होता है, 40%, है ना, 40 से 45% होता है। उसका लिग्नाइट में कितना होता है आपका 55%, है ना, 55-60% होता है ना। उसके बाद बिटुमिनस में 65%, एंथ्रासाइट में 85%, 85 से 90% तक इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया वाला कोयला कौन हो जाएगा आपका, एंथ्रासाइट, जो उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पीट, सबसे घटिया कोयला, ठीक है। 312 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में आपका औद्योगिक विधि है और सूची 2 में उद्योग जिससे जुड़ी हो, है ना, मिलान करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो पहला सूची में क्या दिया गया आपका, क्रेकिंग आपका किससे जुड़ा है, आपका पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। स्मेल्टिंग आपका जुड़ा हुआ है कॉपर से। और हाइड्रोजिनेशन आप किससे सुमेलित है, आपका खाद्य वसाएं से। और वल्केनाइजेशन आपका रबर से सुमेलित है, ठीक है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। क्रेकिंग पेट्रोलियम से सुमेलित है, स्मेल्टिंग कॉपर से, हाइड्रोजिनेशन खाद्य वसाएं है, उसका वल्केनाइजेशन आपका रबर से क्या है, सुमेलित है।
अगला देखते हैं, कोयले का उपयोग होता है। कोयले का उपयोग कहाँ होता है? जलाने में। कोयला का उपयोग कहाँ पर होता है? आपका जलाने में होता है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों या मुक्त कार्बन का मिश्रण है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? अनवीकरणीय स्रोत, यानी एक बार प्रयोग हो गया तो फिर दोबारा हम नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, है ना, और ये सब क्या है आपका अनवीकरणीय स्रोत। कोयला की चार किस्मों में बिटुमिनस जैसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, सामान्यतः निम्न कोटि का होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। और पीट कोयला का निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, कोयला निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, उसको पीट कहा जाता है, ठीक है ना। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है आपका? भूरा कोयला कहा जाता है ना। एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस को क्या कहा जाता है? मुलायम कोयला कहा जाता है। और पीट को सबसे घटिया कोयला कहा जाता है, काहे कि ये निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में रहती है, इस कारण इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कोयले का उपयोग ईंधन जलाने के रूप में संश्लेषित पेट्रोल आदि के निर्माण में की जाती है। अगला देख 314 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं, देख लेते हैं विश्लेषण। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड एवं ऑक्जेलिक अम्ल होता है, लेकिन कुल अम्ल साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल अधिक प्रतिशत में होता है, जिसके कारण यह प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में काम करता है। टमाटर में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? तो यूरिया में क्या उपस्थित होता है आपका? सी कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ये चारों होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 का होल ट्वाइस CO होता है, या फिर बोल सकते हैं NH2CO NH2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। 40% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। 316 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है आपका? ये एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है आपका? ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। एस्टर वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लों, कार्बनिक या अकार्बनिक से उत्पन्न होते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, यूरिया की पहचान की जा सकती है। यूरिया की पहचान बाईयूरेट परीक्षण द्वारा की जा सकती है। यूरिया की पहचान की जा सकती है कैसे? बाईयूरेट परीक्षण द्वारा की जा सकती है। यूरिया का परीक्षण बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा किया जाता है। मूलिकन बार्कर टेस्ट का उपयोग किए गए पदार्थ में मोनो नाइट्रो समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मूलिकन बार्कर टेस्ट का उपयोग दिए गए पदार्थों में मोनो नाइट्रो समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण का उपयोग एल्कोहल के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी की पहचान हेतु किया जाता है। 318 नंबर क्वेश्चन, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH, इसका नाम है आपका C2H5OH का एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा? तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। कौन? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यह मानव शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किण्वन द्वारा जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किण्वन द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। 319 नंबर क्वेश्चन,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए तैयार रबर में प्रयुक्त होता है। थाईलैंड दुनिया में अग्रणी रबर उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है रबर का? थाईलैंड में होता है कि नहीं? अगला है जैविक परीक्षणों में मुख्यतः होता है, क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। जैविक परीक्षणों में मुख्यतः क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। जैविक परीक्षकों में मुख्यतः फॉर्मल्डिहाइड पर उपयोग किया जाता है। जैविक परीक्षकों के माध्यम से खाद्य सामग्री को उपचारित कर अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमा कर दिया जाता है। इस प्रयोग में खाद्य सामग्री अधिक समय तक सुरक्षित बनी रहती है। एथिल अल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। अमोनिया का उपयोग अमोनिया सल्फेट या अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि बनाने तथा क्लोरीन का उपयोग दवा के निर्माण व जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। 321 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपका कितनी होती है? 12 और कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो किस प्रकार से होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। बेंजीन में कितना कार्बन होता है? 6 गो कार्बन होगा और 6 गो हाइड्रोजन होगा उसमें। ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से होता है कि नहीं? और जितना कोना है ना, सब पे आपका कितना है? आपका कार्बन है। कोना पे आपका कार्बन है, तो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, एक एक छोड़ के क्या मार देना आपको? डबल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बैठेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनाता है। ठीक है ना। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ पर भी एक पाई होगा, यहाँ पर भी एक पाई होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक पाई होगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। तो ये वाला आपका पाई हो गया, इधर भी आपका पाई हो गया, इधर भी आपका पाई, 3 गो पाई मिल गया। पाई कितना बॉन्ड मिला आपको? 3 गो मिल गया पाई बॉन्ड। तो 3 गो मिल गया आपका पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड आपका कितना मिला? तो एगो पाई एगो सिग्मा होगा, तो 3 भी मिल गया आपका, सिग्मा भी 3 गो मिल गया इधर से, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग, तो 3 गो ये वाला तो, और ये वाला तो चलिए ख़त्म हो गया, है कि नहीं। अब गिनते हैं हम लोग, अब सिग्मा को गिनते हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ना तो सिग्मा ही होगा। तो आपका 1 2 3 4 5 6, 6 गो इधर से सिग्मा मिल गया आपको, है ना। और उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, है ना। 3 गो सिग्मा आपको इधर से मिल गया। कितना हो गया सिग्मा? सिग्मा हो गया आपका 12 गो सिग्मा हो गया, 12 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना। और 3 गो आपका क्या हो गया? आपका 3 गो पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा होता है, एगो क्या होता है? आपका पाई बॉन्ड होता है। और जहाँ सिंगल है वहाँ पर सिग्मा सिर्फ सिग्मा ही होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब, तो ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा रहेगा और 2 गो पाई रहेगा। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? आपका एगो सिग्मा रहेगा और 2 गो क्या होगा? आपका पाई होगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबद्ध होता है। बेंजीन में 12 सिग्मा और कितना होता है? 3 पाई बंधन होता है। 322 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में मात्र ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला 223 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? तो वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना।
गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है कुट्टित वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, लेजर किरण वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग होता है, पराश्रव्य वेल्डिंग होता है, घर्षण वेल्डिंग होता है। कई प्रकार से वेल्डिंग किया जाता है। 324 नंबर क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का कौन सा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, ये असंतृप्त वाला हो जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा, आपका एल्कीन आ जाएगा। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, देख लेते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड बनता है, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्कीन कहलाता है। यह एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन में कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधन से जुड़े होते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। जबकि एल्काइने वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो एक या एक से अधिक त्रिबंध क्या करते हैं, बनाते हैं। असंतृप्त में डबल भी बनाएगा, त्रिबंध भी बनाएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो CnH2n-2 ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और CnH2n ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, और CnH2n+2 ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। चलिए देखते हैं 325 नंबर क्वेश्चन। सभी कार्बनिक यौगिकों का एक प्रमुख अवयव होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। सभी कार्बनिक यौगिकों का एक प्रमुख अवयव होता है, क्या होता है, आपका कार्बन होता है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। इसे अंग्रेजी भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जैव होता है। जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक यौगिक ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाता है। 1784 ईस्वी में फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवोजिए ने सिद्ध किया, लेवोजिए ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक ऑर्गेनिक पदार्थ का क्या होता है, आवश्यक अंग है। अगला है आपका विविध आ गया, ठीक है ना, विविध। तो पूरा केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग विविध पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना।